अशोक राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अशोक, क्या खबर है, क्या अपडेट है इस लेबनान से आ रही खबर पर? देखिए, अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि लेबनान में सभी पेजर को बंद करने का आदेश दिया गया है वहां की सरकार ने, और ये बताया है कि एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है लेबनान के ऊपर। और इस वक्त जितने भी लोग पेजर यूज करते हैं सिक्योरिटी रीजन से या फिर कम्युनिकेशन की वजह से, उन सभी लोगों को बंद कर कर उसे यूं कहें कि इस्तेमाल ना करने की बात कही गई है। तो कुल मिला के अब तक ये जांच चल रही है कि आखिरकार ये साइबर थ्रेट या सिक्योरिटी जो थ्रेट है ये प्रॉब्लम कहां से हुई है, और इसके ऊपर जांच भी बिठा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 1000 से ज्यादा ऐसे हिजबुल्लाह मेंबर्स हैं जिनको ये बहुत बड़ी क्षति पहुंची है इस पेजर के एक्सप्लोजन के बाद से। आपको बता दें कि यूएस और यूरोपियन यूनियन ने हिजबुल्लाह मेंबर्स को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उसके इस्तेमाल और उसको एक आतंकवादी के नजरिए से देखता है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट लेबनान के अंदर आ रहा है कि एक पेजर, कई ऐसे हैं जो कि पेजर इस्तेमाल से मेंबर्स को वहां पे क्षति पहुंची है। और सीधे तौर पर ये जो आरोप है वो इजराइल की तरफ जा रहा है, क्योंकि इजराइल और लेबनान की जो अभी की रिश्ते हैं वो सब लोग जानते हैं कि कैसे उन दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो कुल मिला के इजराइल ने अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है और अपने आप को इस आरोप से अलग रखा है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि लेबनान में पेजर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी है और सबसे ज्यादा जो वहां पे क्षति है वो हिजबुल्लाह मेंबर्स को पहुंची है। जी अशोक, इस बारे में क्या जानकारी है? जैसे कि अनंत बता रहे थे कि कुछ पेजर ऐसे हैं जिन्हें बाकायदा इस तरीके से तैयार किया गया था कि उनमें धमाका किया जा सके, तो क्या ये पेजर नए खरीदे गए पेजर थे इन लोगों के द्वारा, ये पहले से इस्तेमाल कर रहे थे? इस बारे में कोई अपडेट आया है? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना, क्योंकि अब तक किसी तरीके से औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है और ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि आखिरकार इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हुआ कैसे और पेजर में ये धमाके या ब्लास्ट हो कैसे रहे हैं। अनुराग जी, मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा। संजय सोई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनको कनेक्ट करते हैं। संजय सोई, आपने ये खबर सुनी होगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कैसे पॉसिबल है, कैसे किया जा सकता है कि 1000 पेजर में एक साथ धमाका हुआ है लेबनान में, और ये सभी हिजबुल्लाह यूजर्स थे जो पेजर यूज कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल देखा जाए तो ये जो पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग एक इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को बीट करने के लिए करते हैं, क्योंकि एक तरह से मैसेजिंग जाता है इसमें, और अगर रेडियो सेट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर इंटरसेप्ट हो जाता है, इनकी लोकेशन पता चल जाती है। यही कारण है कि लोग पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो आज देखिए आज कौन पेजर यूज करता है। तो ये जो हुआ है ये मेरे ख्याल से इस तरह से अचानक नहीं किया जा सकता। जो मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में ही कहीं ना कहीं इसके अंदर इस तरह का कुछ हो सकता है इजराइल ने किया हो या उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस प्रकार का डिफेक्ट डाला हो कि कभी भी इसकी जो बैटरी से कुछ शॉर्ट सर्किट करके इसको ब्लास्ट किया जा सके, जो कि वाकई में एक साइकोलॉजिकली काफी बड़ा एक सदमा रहेगा हिजबुल्लाह के लिए। और क्योंकि इसका इस्तेमाल अपने ऑपरेशंस के लिए कर रहे होंगे तो उनको एक ऑपरेशंस में बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा। इनको फिर वापस रेडियो सेट या बातचीत या पर्चियों के द्वारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेडियो सेट इस्तेमाल करते हो तो इंटरसेप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि एक यहाँ पर एक इंटेलिजेंस के द्वारा काम है, और शायद ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जहाँ से भी फैक्ट्री में ही इस तरह का कुछ ना कुछ डाला हुआ होगा लिंक या चिप, या जो कि अचानक ही जब भी कुछ बटन दबाएं तो वो बैटरी से होके शॉर्ट सर्किट करके उसको ब्लास्ट कर दे। काफी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी है वहां पर। अभी पैनिक है लेबनान में, सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया गया है, एम्बुलेंसेज को अलर्ट किया गया है और सभी को फेंक देने को बोला गया है। तो उनके लिए ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। उनको समझ भी नहीं आ रहा कि इस तरह कैसे हो गया, कौन इसके पीछे है। लेकिन मेरा ये विचार है कि ये शुरू में ही इस चीज को किया गया होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत इस चीज का इस्तेमाल किया होगा। जी बिल्कुल। और संजय सोई साहब, जाहिर सी बात है कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है, जिसने भी इसकी साजिश रची है, उसका मकसद लोगों को घायल करना रहा है, तो फिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि किस प्रकार से इसका जो इस्तेमाल है, एक जैसे मैं बता रहा था कि इसका इस्तेमाल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। अगर वो
ज्यादातर लड़ाई में रेडियो थ्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फिर इंटरसेप्ट करना आसान रहता है, जबकि पेजर की स्पीड बहुत तेज होती है और जो कि मैसेजिंग के द्वारा ये लोग कमांड कंट्रोल अपना करते होंगे, ऑपरेशंस का प्लानिंग करते होंगे। क्योंकि आज देखिए हिंदुस्तान में कौन पेजर इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पेजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे यही कारण है कि इसका ऑपरेशनल इस्तेमाल होता है। तो घायल होने से दो बातें हैं, एक तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका अंदर डर बैठ गया, और इन्होंने खुद इंस्ट्रक्शन दे दिया हिजबुल्लाह ने कि सभी पेजर्स को फेंक दिया जाए। तो अगर ये सभी पेजर्स फेंक देते हैं जिनके ऊपर इनके ऑपरेशनल प्लानिंग डिपेंड करता था, तो इनके प्लान्स को, ऑपरेशन को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचेगा। और जिस प्रकार से अभी इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही है लगातार, पिछले अक्टूबर से देखे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा भयंकर हो गई, ज्यादा गोलाबारी की संख्या बढ़ गई है, तो यहाँ पर उनको काफी फर्क पड़ेगा। ये खास तौर से जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, या ताकि कहीं भी इजराइल का अगर मिसाइल आ रही है या एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो पेजर के द्वारा जो भी देखता है वो अलर्ट कर सकता है। तो ये उसमें भी इनको काफी फर्क पड़ेगा। घायल करने का मतलब ये है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, वो इसका इस्तेमाल ना कर पाए और इसका ऑपरेशनली उनको काफी बड़ा सेटबैक पहुंचेगा। जी संजय सोई साहब, इसके अलावा एक बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी है ये। वो बिल्कुल, ये देखिए कि ये साइबर सिक्योरिटी इन्होंने कितना प्लानिंग करके, कितना डीप प्लानिंग करके, कहाँ इन्फिल्ट्रेट करके इन्होंने इस तरह का किया है कि जो उन्होंने उसको शॉर्ट सर्किट करने का प्लानिंग किया और उसको फिर तो कनेक्ट कर लिया, उनके नेटवर्क में घुस गए हैं, नेटवर्क में। यानी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट आप लेके आए कि एक उनके नेटवर्क में पहले उनके अंदर डालना, फिर उनके नेटवर्क में घुसना, उसको ब्रीच करना, और उसके बाद कोई इस तरह के सिग्नल भेजना कि ताकि एक साथ ब्लास्ट हो और वहां पूरे लेबनान में, पूरे हिजबुल्लाह रैंक्स और फाइल में पैनिक हो जाए, एक तरह डर की भावना बैठ जाए। मैं आपके पास वापस आऊं। जी न्यूज़।